हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कि कल के दिन मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जी हाँ, कल के दिन क्या है? कल के दिन है मंडे। सो मंडे के दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा या फिर साइडवेज रहेगा, उसकी बात करेंगे। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एंड अभी तक जो मार्केट का ओपनिंग का सिनेरियो वो है गैप ओपनिंग का सिनेरियो। सो गैप ओपनिंग में लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे उसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बड़े टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। जो भी चैनल में नया है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.1 के सब्सक्राइबर का एम है, तो जल्दी से 8.1 के सब्सक्राइब करा दीजिए। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं आपके लिए नॉलेज वीडियोस लाता रहूंगा। प्लस अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूँ आपको एक बार छोटा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। एंड जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया वो 1-2 मिनट वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, देखिए जैसे मार्केट क्लोज होता है आप सभी साथ एफएनओ डाटा शेयर किया जाता है। एफएनओ डाटा में एफआईएस क्लाइंट्स एंड डीआईज ने कैसा परफॉर्म किया यूजुअली देखना होता है। देन मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट इक्विटीज ओवरनाइट कैसे परफॉर्म की ये शेयर करता हूँ मैं आप सभी साथ। जैसे डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, एफटीसी, डैक्स, सीसी, इन सब ने कैसा परफॉर्म किया ये शेयर करता हूँ। देन प्री मार्केट व्यू शेयर करता हूँ। मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूट्रल ओपनिंग देगा ताकि आप कभी वीक क्लियर हो जाए। एंड मार्केट ओपन होने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स शेयर करता हूँ। अभी लेवल्स क्यों शेयर करता हूँ? देखिए इन केस मार्केट रेजिस्टेंस भी सपोर्ट पर आए तो थोड़ा सा वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करेंगे या फिर रिजेक्शन का वेट करेंगे। देन प्लान करेंगे अपनी एंट्रीज का। इसलिए मैं लेवल शेयर करता हूँ सभी साथ। लाइव मार्केट में लाइव कमेंट्री करते रहता हूँ मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आपको वहाँ पे कैसा रेट करना चाहिए। मार्केट अगर कोई लेवल ब्रेक करता है, नए लेवल्स आप सभी साथ अपडेट करता रहता हूँ। मार्केट अगर ट्रेंडिंग हो गया तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना है, या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया है तो वहाँ पे अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल रखना है, ये आपको गाइडेंस देते रहता हूँ। बहुत सारी चीजें लिख कर भेजता हूँ। ये चीजें क्यों लिख कर भेजता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सारी चीजें लिख कर भेजी मैंने। अब देखिए आपने देखा होगा कई ट्रेडर्स क्या होते हैं, ओवर ट्रेडिंग के शिकार होते हैं, फिर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर फोमो के चक्कर में एंट्रीज ले लेते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको गाइडेंस देता रहता हूँ। प्लस एज एजुकेशनल पर्पस, एज ए लर्निंग पर्पस अपना व्यू भी शेयर करता हूँ। जैसे कि कल के दिन मतलब कि फ्राइडे के दिन मैंने अपना यहाँ पे व्यू शेयर किया था, बैंक निफ्टी में व्यू शेयर किया था। बैंक निफ्टी में क्यों व्यू शेयर किया था मैं भी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड इजिली यहाँ पे हमें 190 प्लस पॉइंट्स गेन हुए। तो जब भी मुझे मोमेंटम मिलता है मार्केट में तो अपना व्यू शेयर करता हूँ मैं आप सबके साथ। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं। पार्टीबुल ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम का ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलते हैं बैंक निफ्टी के व्यू में। डेली चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है एंड 15 मिनट में भी आपको समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे मतलब अपना व्यू मैंने बैंक निफ्टी में शेयर किया था। सो देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है उसकी बात करते हैं, है ना। डेली चार्ट मैंने ओपन किया है एंड अभी जो हमारे लिए मेजर सपोर्ट एरिया है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट अभी और ट्रेवल कर सकता है, ये हमारा अभी पहला टारगेट रहेगा सेलिंग साइड। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं एक जोन मार्क कर रहा हूँ। इस जोन में मार्केट ने बहुत दिनों से इसी जोन में मार्केट ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि यहाँ से इस जोन में आया, टॉप पे गया, सेलिंग साइड आया, ऊपर गया, फिर से फेक ब्रेकआउट देके बायर्स को इन्वाइट करके फिर नीचे गिरा, नया ऑल टाइम हाई बना के फिर से मार्केट नीचे गिरा, फिर से इसी जोन पे आके जो लास्ट टू लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था वहां से फिर से आज इस बार सेलिंग आई है। सो दैट मीन्स मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज जोन में फंस चुका है। मतलब कि मार्केट इसी जोन में ट्रैवल कर रहा है, ऊपर नीचे, है ना। सो यहाँ पे अब सिंपल सी चीज हो गई है, नहीं मार्केट ब्रेकआउट दे पाया, ना ही मार्केट ब्रेकडाउन दे पाया। 1 2 3 बार हो गया, है ना। सो दैट मीन्स अब बिगर टाइम फ्रेम है, तो बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट जिस लेवल को जितनी बार यहाँ पे टेस्ट करता है वो इतना स्ट्रांग होते जाता है, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या होता है, जितना बार मार्केट एक लेवल को टेस्ट करता है वो उतना वीक होते जाता है। सो अगर मार्केट यहाँ डेली चार्ट में इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है तो मतलब जब मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, फिर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। तो अब मार्केट यहाँ टॉप से सेलिंग साइड आया है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे आइदर मार्केट ये वाले टारगेट हिट करे, फिर हम यहाँ से अपना बुलिश व्यू रखेंगे, है ना। अगर मार्केट यहीं से पीछे से ऊपर से ये रिवर्सल दे देता है तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में एक ये वाला जोन भी है। तो इस जोन से मार्केट अगर बुलिश साइड भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन तक जाएगा। बट अगर मार्केट को फुल्ली ऊपर तक जाना है तो मार्केट को इस जोन तक आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस लेवल बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। ये बॉटम पे है ना, इस लेवल से कंपेयरिंग में यहाँ पर बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा एंड पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि मेजर सपोर्ट एरिया। सो अगर कल के दिन यहाँ पे बाइंग साइड में मोमेंटम आता है, ज़्यादा पैनिक मत होना, कंफ्यूज मत होना, वो मोमेंटम आ सकता है क्योंकि मार्केट एक
ये नॉर्मल जो सपोर्ट एरिया है, माइनर सपोर्ट एरिया, वो वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इस जोन तक आराम से ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, सो अभी क्या है डेली चार्ट में, व्यू तो सेलिंग साइड का है ना। मार्केट जो हमारे टारगेट रहेंगे इस जोन तक के रहेंगे। अगर मार्केट नीचे भी गिरता है, बस जो फ्राइडे का लो है ना वो ब्रेक होना चाहिए, मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। अगर फ्राइडे का लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रोटेक्टेड रहा, तो मार्केट फिर यहाँ पे टाइम पास भी कर सकता है या फिर हल्का सा एक बुलिश मोमेंटम भी दे सकता है। सो फ्राइडे का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो फ्राइडे की कैंडल बनाई है मार्केट ने वाली, इसका कैंडल का लो टूटना जरूरी है मार्केट में अगर सेलिंग साइड जाना है, व्यू अपना रखना है ठीक इस जोन तक। ठीक है, ये समझ में आया। एंड टारगेट तो अभी बिगर टाइम फ्रेम में इसी जोन तक है। क्यों, मैंने आपको रीजन समझा दिया, क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे सेलिंग, बॉटम पे बाइंग का प्लान कर रहा है ना। तो अगर हल्का सा यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड पे आता है, वो एज अ पुल बैक की तरह वर्क हम यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे एंड फिर मार्केट और नीचे भी गिर सकता है। ऐसे ही मार्केट ट्रैवल कर सकता है, वो मार्केट के ऊपर है कैसा यहाँ पे बिहेव करता है, हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना है। मैंने आपको सिनेरियो समझा दिए। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट में, एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपको कैसा प्लान करना चाहिए। सो एज अ इंट्राडे ट्रेडर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1 आवर के चार्ट में मार्केट ने यहाँ पे अच्छा डबल टॉप बनाया, नीचे गिरा, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर नीचे गिरा, हल्का सा पुल बैक दिया, फिर नीचे गिरा, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, गैप यहाँ पे पुल बैक दिया, फिर ये सेलिंग कंटिन्यू हुई, फिर एकदम एक पुल बैक दिया है। सो अब यहाँ पे पुल बैक दिया है, तो मार्केट अगर पता पुल बैक दिया है ना, तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना कोई लेवल नहीं है, बट एक लेवल है जो कि वाला हाई है ना। ये एक लेवल है जहां पर मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो यहां से हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट लो भी ब्रेक करता है तो हमें फिर वेट करना होगा कि मार्केट कौन सा फ्राइडे का लो ब्रेक करे, पहले ब्रेक करने के बाद मार्केट कहां तक ट्रैवल करेगा ठीक इस जोन तक। मैं भी आपको समझा देता हूं, ये वाला जोन, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे लाइन बन रहा है एंड देन हमारे पास है एक ये वाला सेलिंग जोन। ठीक है, सो ये एक सेलिंग जोन है, ये एक मैंने जोन बताया एंड देन ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना, थोड़ा सा टेढ़ा बंडा लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। सो हमारे पास बहुत सारे लेवल्स है सेलिंग के लिए एंड सेलिंग प्लान करने के लिए। तो या तो मार्केट इस जोन पे आके पुल बैक दे, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ पे पुल बैक दे, फिर नीचे गिरे, तो हम यहाँ पे सेलिंग का व्यू रखेंगे। हम बाइंग का व्यू कब रख सकते हैं, जब मार्केट बाइंग साइड कब का व्यू रख सकते हैं, जब मार्केट ना ये जो स्विंग है यही लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम बाइंग के लिए जा सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ नया हायर लो बनाता है या फिर एक पुल बैक देता है तो। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट ये ब्रेक किया ना, तो अगर हम पीछे जाकर देखें तो यहाँ से ना इसी लेवल से यहाँ से मार्केट हल्का हल्का थोड़ा सा ऊपर उठे, मैं आपको ऐसे समझाता, देखिए ये देखिए यहाँ से मार्केट हल्के हल्के थोड़े से ऊपर उठे हुए हैं, तो मतलब यहाँ से मार्केट में बाइंग आई है। सो दैट मीन्स अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन भी करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान सोच सकते हैं, बट मार्केट को ये ब्रेक करना होगा तभी, है ना। यहाँ से सेलिंग भी आई है एंड यहाँ से बाइंग भी गई है, तो मतलब ये एक अच्छा सेलिंग एंड बाइंग जोन का एरिया है। तो अगर मैं इसको इसी आगे और एक्सटेंड करूँ तो देखिए इसी लेवल पे हमें क्या करना, प्लान करना है मार्केट में सेलिंग साइड जाएगा मार्केट या बाइंग साइड। मार्केट गैप ओपन हो रहा है, अगर यहाँ पे स्लो बाइंग रहती है यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। इन केस गैप ओपन होकर मार्केट डायरेक्टली नीचे गिरता है तो फ्राइडे का डे लो के नीचे हम सस्टेन होने का वेट करेंगे एंड देन फिर इस जोन के टारगेट रखेंगे और फिर ये एकदम लो के टारगेट रखेंगे। बस फ्राइडे का लो ब्रेक होना बहुत जरूरी है ना, ये समझ में। अभी लेवल्स आपको समझा, तो लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे, तो जो मैं लेवल्स आपको बता रहा था वो लेवल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 51,000, देन है 50,370, ओके, ये मार्क करके रखिए। 51,000 थोड़ा सा पास में हो गया, ये लेवल है, ठीक है। सो ये लेवल आप मार्क करके रखिए, फर्स्ट दिस वन 51,000, ठीक है, एंड देन 50,370 दिस वन, ओके, एंड देन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया दिस वन 49,790, ठीक इसके नीचे ना। तो ये 3 लेवल है हमारे पास जहां पे हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। कैसे, मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हुआ, नीचे गिरा, अगर यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन होता है या फिर कुछ भी ओपनिंग देता है, मार्केट हल्का सा ऊपर की साइड जाता है और यहाँ से कुछ नेगेटिव सिनेरियो बनाता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
मार्केट अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पे फिर एक बुलिश का भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्विंग तक टारगेट अपने रख सकते हैं, बट बुलिश साइड मार्केट में मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड गिर रहा है, तो इसलिए जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पीक पे हम यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो पहला वाला हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा 51,000 के लेवल पे, अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो ओके है, नहीं तो मार्केट डे लो ब्रेक करता है। तो अगर आपको डे लो पे ब्रेक जाना है तो ये लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है। ये लेवल है 50,620, तो 50,620 ये एक लेवल मार्क करके रखना, 51,000 ये एक लेवल मार्क करके रखना, देन 50,370 एक ये लेवल मार्क करके रखना, एंड लास्ट है 49,780 ये एक लेवल मार्क करके रखिएगा। मार्केट कोई सा भी लेवल ब्रेक करे, सेलिंग साइड ब्रेक करता पुल बैक पे ट्रेड का प्लान करेंगे, 50,620 ब्रेक करे पुल बैक पे प्लान करेंगे, 370 तक हमारे टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली एग्रेसिवली नीचे गिरता है, कोई मौका नहीं देता, तो देन 370 के ब्रेक डाउन के पुल बैक पे हम ट्रेड का प्लान करेंगे, एंड देन हमारे टारगेट रहेंगे 49,780, बट मार्केट मौका देगा ही देगा। तो ऐसे कुछ लेवल्स हैं, सेलिंग साइड का व्यू है, मार्केट बिगर टाइम फ्रेम में सेलिंग साइड का यहाँ पे प्लान, यहाँ पे सिनेरियोस क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए हमारा व्यू थोड़ा सा सेलिंग साइड रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू। एंड अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में जाने से पहले तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूं मैंने वीडियो की शुरुआत में, तो आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लर्निंग की मिलेंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में क्या हो रहा है डेली चार्ट में, सेम निफ्टी में भी अभी निफ्टी कहां पर है, एक सेलिंग जोन में तो है, बट अभी तक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर नहीं आया है। तो जब तक अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर नहीं आया निफ्टी, तब तक हम यहाँ पे बुलिश का यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। सो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बाइंग साइड जाएगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन रहेगा जब तक मार्केट कहाँ पर नहीं जाता ना, जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेता, जो कि मार्केट ने फ्राइडे की कैंडल बनाई थी ना, वो फ्राइडे की कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश व्यू नहीं रखूंगा। मार्केट अगर ऊपर की साइड जाता तो मैं उसको एज अ पुल बैक की तरह यहाँ पे कंसिडर करूंगा, एंड फिर यहाँ पे फिर सेलिंग का ही प्लान करूंगा। अब मैं क्यों पुल बैक की तरह कंसिडर करूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है ना, सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट हल्का सा ऊपर भी जाएगा तो एज अ पुल बैक की तरह वर्क करेगा, एंड मार्केट अभी बीचों बीच में है, ट्रेंड के बीचों बीच में। अगर यहाँ से मार्केट बीच से ही बाइंग साइड चली गया तो वो एक अनइवन मोमेंटम हो जाएगा, या फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर मार्केट सपोर्ट से अगर बाइंग साइड जाता तो मैं यहाँ पे रेडी भी रहता बुलिश व्यू के लिए। सो अभी तक मार्केट अगर नीचे यहाँ पे टच नहीं किया है इस जोन के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पर, तो मैं वेट करूंगा, या तो मार्केट यहाँ तक टच करे फिर मैं बुलिश का व्यू रखूंगा। अदरवाइज अगर मार्केट फ्राइडे का लो ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए दोबारा जाऊंगा, ठीक जब तक इस सपोर्ट तक मार्केट आता नहीं है। तो अगर अभी मार्केट क्या है निफ्टी में बीचों बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर हम डायरेक्टली ना ही बाइंग का व्यू रख सकते हैं ना ही सेलिंग का। बाइंग का व्यू कब रखेंगे, जब मार्केट ये जोन के ऊपर सस्टेन करेगा, जो फ्राइडे का यहाँ पे ओपनिंग कैंडल बनाई थी मार्केट ने उसके ऊपर सस्टेन किया, तब मैं यहाँ पे आज वाले दिनों में व्यू रखूंगा बाइंग का। अदरवाइज जब तक मार्केट इस जोन के बीच में है तो हमारा एक पुल बैक पे सेलिंग का ही प्लान रहेगा। अब वो पुल बैक हमें 1 आवर के चार्ट में देखना होगा। 1 आवर के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कहां पर वो पुल बैक आ सकता है, वो पुल बैक आ सकता है ठीक इसी जोन पे जहां पर मैं आपको बोला था मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो ये वाला जोन है, ये दिस वन, तो ये जोन मार्क करके रखिए आप, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, है ना। तो ये एक दो जोन है, ये मार्क करके रखना, फ्राइडे का लो एंड दिस वन, ठीक है, समझ में आया। सो हमें पुल बैक कहाँ पे प्लान करना है, हमें पुल बैक का प्लान करना है अगर मार्केट गैप ओपन हो रहा है तो ठीक इस जोन पे आए मार्केट, तो हम यहाँ पे पुल बैक से सेलिंग का प्लान रखेंगे। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर सस्टेन कर लिया, है ना, ज्यादा लेवल, ठीक है, 23,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर लिया, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट बाइंग साइड भी जाता है 23,800 में, यहाँ पे सेलिंग का ही सोचूंगा 1 आवर के चार्ट में, क्योंकि देखिए एज ए इंट्राडे ट्रेडर मार्केट ऊपर से आया, पुल बैक दिया, नीचे गिरा, फिर हल्का सा साइडवेज हुआ, फिर गैप डाउन ओपन होकर पुल बैक दिया, फिर नीचे गिरा। तो अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता हो तो एज अ पुल बैक ही होगा एंड स्लो बाइंग होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर्स जो बैठे हुए हैं वो इस बॉटम पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ से अगर बाइंग आएगा तो एग्रेसिव बाइंग आएगी, यहाँ से जो बाइंग आएगी वो स्लो बाइंग आएगी। तो उस स्लो बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ मार्केट में सेलिंग में। तो 23,800 पे या तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, अगर वहां पे मार्केट नहीं गिरता है तो मैं 15 मिनट में आपको समझाता हूं कौन से लेवल सॉल्व रहेंगे। 23,800 आपको एक समझ में आया, देन आज का लो हमारे लिए रहेगा, ठीक है, जो फ्राइडे का होता 23,500 एंड नेक्स्ट हमारे लिए जो जोन रहेगा वो रहेगा दिस वन
23,350। सो 23,350 तक हमारे टारगेट रहेंगे। सो अगर मार्केट गैप ओपन होकर डायरेक्टली नीचे गिरता है, आज का लो ब्रेक होने देना, 20,000 ये वाला है 530, तो 23,530 के पुल बैक पे हम ट्रेड का प्लान करेंगे, ब्रेक होगा एंड 23,350 तक हम अपने टारगेट लेके चलेंगे। तो सिंपल से प्लान रहेगा, ज़्यादा यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड्स प्लान नहीं करना है। 23,800 पे या तो प्लान करना, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है। 23,550 ब्रेक होता है, उसके पुल बैक पे ट्रेड का प्लान करना, अगर वो भी मिस हो जाता है तो इसके बीच में ट्रेड का प्लान मत करना। देन यहाँ पे सपोर्ट तक आने देना, देन हम यहाँ पे अगर कुछ बुलिश मोमेंटम मिलता है तो उस पर हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये है सिंपल सा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आई तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8.1 के सब्सक्राइबर का एम है, जल्दी से 8.1 के सब्सक्राइब करा दीजिए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, बहुत सारी चीजें मैं लाइव मार्केट में लर्निंग की शेयर करते रहता हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। क्या क्या शेयर करता हूं मैंने वीडियो की शुरुआत में, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।